हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड ये लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी में हम लोग कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी कवर करेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें हम लोग 5 टॉपिक आज बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम लोग पहले अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जो वर्ड है, ऑक्सीडाइज करना। ठीक, देखिए, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, या तो उस उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन माइनस हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे Cu है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का बन जा रहा है CuO। ठीक, वहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन मैंने बताया भी है आगे, कुछ वीडियोज़ में। तो बहुत ही इजी है, बस आप कहीं पे भी अगर आपको दिखें कि किसी भी कंपाउंड में या तो किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बस आप समझ जाइए कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर। अभी देखिए, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इसको भी नोटिस करा था कि ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी रिएक्शन दिया है और वो अगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो आपको बहुत ही डीपली उसको पढ़ना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाता है। इफ़ दिस CuO is react with hydrogen gas, then again Cu becomes brown and reverse reaction take place। तो अगर देखिए, यहाँ पे बोला क्या है, जब कॉपर को हम लोग हीट करते हैं तो ब्लैक कलर हम लोग को मिलता है, और उस ब्लैक कलर में कि जब हम लोग हीट करेंगे तो जो CuO मिलेगा हम लोग का, अगर हम CuO को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस से, तो फिर से हमको कॉपर मिलता है जो कि ब्राउन कलर होता है, और वो रिवर्स रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो देखिए, एक सिंपल सा, जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा, और जब हम लोग CuO जो कि कॉपर को हीट करने से बना है, उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे तो फिर से Cu हमको मिलेगा कॉपर, और वो कौन से कलर का रहेगा, ब्राउन कलर का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे रिडक्शन में। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता चल गया तो आपको रिडक्शन भी पता चल जाएगा क्या होता है। बहुत ईजी है। अगर ऑक्सीडेशन बस आप अच्छे से याद करिए, बस उसका रिवर्स है, उल्टा। तो देखिए, यहाँ पे रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते थे ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे वहाँ से, और हाइड्रोजन को वहाँ पे हम लोग माइनस करते थे, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अगर आपको कहीं पे हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिख रहा है कंपाउंड में, या तो अगर आपको कहीं पे ऑक्सीजन वहाँ से उस कंपाउंड से निकलते हुए दिख रहा है रिएक्शन में, तो आप समझ जाइए वहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, the reaction in which one reactant gets oxidized while other gets reduced। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहाँ पे एक जो रिएक्टेंट है वो आपका ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तब हम लोग कहते हैं, दोनों अगर चीज़ एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही डीप एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही बेस्ट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर, जो भी मैंने ऊपर बताया था, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, कॉपर मिलता है और H2O मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका। यहाँ पे देखिए CuO है, ठीक है। अब CuO प्रोडक्ट साइड जाके देखिए क्या बना, Cu प्रोडक्ट साइड जाके देखिए क्या बना, कि बस Cu बना, CuO से Cu बना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से वो माइनस हो गया है।
माइनस हो गया, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए H2 यहाँ पे अकेले है, अब H2 जा रहा है इधर, अब H2 के साथ O ऐड हो गया, O क्या हुआ, ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, और दोनों को मिलाकर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कुछ एग्जांपल्स और, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है ZnO प्लस सी इज इक्वल टू Zn प्लस CO। अब आप बताइए कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ZnO जो है उसमें से रिएक्टेंट साइड क्या, मतलब प्रोडक्ट साइड क्या बचा है, ZnO से Zn, यानी कि O क्या है, गायब हो गया, O जो है वो गायब हो गया, यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ Cu है, Cu से क्या बन रहा है, CO, C से बस क्या बन रहा है, CO, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल है MnO2 और HCl को अगर रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी कि MnO2 से MnCl2, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखिए HCl से H से क्या हो रहा है, Cl निकल रहा है, पर O ऐड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे, 3 टॉपिक जो मैंने अभी बताया। एग्जाम्पल आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको याद रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको देखते ही आप पहचान जाएंगे, हाँ ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो लास्ट 2 टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। तो यहाँ पे है कोरोजन टॉपिक। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, तो जब कोई भी मेटल के ऊपर जब कोई मॉइस्चर अटैक करता है या तो एसिड टाइप, मतलब उसके सराउंड में जो भी चीज़ है वो चीज़ मेटल पे अटैक करती है और उसको इफ़ेक्ट करती है, तब हम लोग उसको कहते हैं कोरोजन हो रहा है वहाँ पे। जैसे सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे लोहे पे जंग लग जाना, रस्ट लग जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं वहाँ पे कोरोजन हो रहा है। जैसे ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर को, अगर आप ऑक्सीजन मॉइस्चर में रख देंगे तो वो ब्लैक कलर उसके ऊपर कोटिंग होने लगता है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं कोरोजन हो रहा है वहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं जैसे रेंसिडिटी पे। किस पे चलेंगे, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है हम लोग का, ठीक है। तो रेंसिडिटी होता है हम लोग का जब किसी भी, या पहले मैं डिफिनेशन पढ़ लूँ। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। ठीक, तो जब कोई फूड आइटम को हम लोग ऐसे एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक। और कौन से फूड रहते हैं, वो फैट एंड ऑयल कंटेंट फूड रहते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब उनके टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर आप रात का कोई भी पूड़ी जैसे हो गया या तो तेल ऑयली फूड हो गया, उसको आप रखेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, हम लोग कहते हैं उसको ख़राब हो गया है। एंड इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करते हैं किसको बचाने के लिए, फूड एंड, मतलब कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वाई वी आर एडेड एंटीऑक्सीडेंट इन फूड कंटेनिंग, मतलब फैट कंटेनिंग फूड। तो आप सिंपल जवाब देंगे बिकॉज वी कैन प्रिजर्व, because to preserve the fat and oil containing food we should add antioxidant। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरे क्लियर हुए होंगे।
हाँ मुझे पता है ये जल्दी जल्दी वीडियोस ख़त्म हो रही, तो ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं कोशिश करूँगा कि और भी इफ़ेक्टिव नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आप एक ही बार में देखकर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।